आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है बाय डेफिनेशन, यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका फिफ्थ पार्ट है 1/x माइनस ए। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को y के इक्वल लेट करते हैं और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब क्योंकि हमें बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। हमारा स्टेप नंबर 1 है कि हमने इंक्रीमेंट लगाना है इक्वेशन 1 में दोनों साइड पे, और y क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y लिखेंगे और x की जगह x प्लस डेल्टा x लिखेंगे। a हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, हमारे पास वेरिएबल वैल्यू सिर्फ x और y है, और a वैल्यू कांस्टेंट है। a b c ऐसी वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, x y z वेरिएबल वैल्यूज कंसीडर होती हैं। अब हम जानते हैं अगर कोई वैल्यू इक्वल के एक साइड पे पॉजिटिव हो तो वो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाती है, इसलिए y दूसरी साइड पे जाके माइनस y हो जाएगा और इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हम y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि इक्वेशन 1 से लेंगे 1/x माइनस ए। तो y की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब यहाँ पे देखें फ्रैक्शन आ रही है और माइनस आ रहा है दरमियान में, तो हमें इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम के लिए हमें इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा और इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो हमने फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, इसी तरह से सेकेंड वाले को इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम x माइनस ए को पहले लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है। हम इसको बाद में भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी मल्टीप्लाई में वैल्यूज़ को आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और x माइनस ए 1 से मल्टीप्लाई होके वही आ जाएगा। सेम इसी तरह से हमने दूसरी वैल्यूज़ में भी लिख लिया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमिनेटर भी सेम आ जाएंगे, और इसका एलसीएम क्या होगा, x माइनस ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए। अब क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ x के साथ हमारे पास कौन सा साइन होगा, कोई साइन नहीं है, तो प्लस साइन होगा, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। प्लस वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, जैसे ये प्लस डेल्टा एक्स था माइनस डेल्टा एक्स हो गया, और ये माइनस ए था प्लस ए हो जाएगा, और नीचे वाली वैल्यूज उसी तरह से। अब यहाँ पे देखें एक पॉजिटिव एक्स है एक नेगेटिव एक्स है, तो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से माइनस ए प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बचा वो हमने वैसे लिख लिया। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हम दोनों साइड को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखें डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देंगे। हमारे पास ऊपर -1 आएगा और नीचे वाली वैल्यूज उसी तरह से। अब हम देखते हैं इसका स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में हम दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब जहाँ पे इस साइड पे देखें, क्योंकि लिमिट अप्लाई हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx, और लिमिट अप्लाई करते हुए जहाँ डेल्टा एक्स आएगा वहाँ 0 आ जाएगा, बाकी वैल्यूज उसी तरह से। यहाँ पे देखें क्योंकि x प्लस 0 आंसर इज x और x माइनस ए वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये भी x माइनस ए है ये भी x माइनस ए है, 2 ब्रैकेट्स हैं तो इनकी पावर दोनों की ऐड हो जाएंगी। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ए की पावर 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।